Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और चलिए देख लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो मैंने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया है। आप देख सकते हैं आज मार्केट अभी तो फ्लैट दिखा रहा है। 3.35 ट्रिलियन टोटल ओवरऑल मार्केट कैप है क्रिप्टो का। एंड अभी भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में ही है, विच इज़ गुड। एंड अगर हम देखें आज का हाईलाइट तो वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 107 मतलब 106,500 106,500 क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या 106,500। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव और चलिए हम देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है और देख सकते हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो फ्लैट है 3.35 ट्रिलियन डॉलर्स पे। एंड हम देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अभी ग्रीड शो कर रहा है, विच इज़ गुड। 68 है अभी, विच इज़ वेरी गुड फॉर द क्रिप्टो। और आज का हाईलाइट है द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आप देख सकते हैं 106,800 डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 106,800 डॉलर्स के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 1% ऐसा ऊपर है। वहीं पर इथीरियम 2500 के ऊपर ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हम देख सकते हैं इथीरियम पिछले 24 घंटे में काफ़ी फ्लैट ही है। XRP के ऊपर एक न्यूज़ है, वो क्यों फ्लैट ट्रेड कर रहा है, क्या XRP में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे एक बार। और अगर देखें हम कार्डानो, सुई, ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो मेजरली सारे कॉइन्स फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मतलब जो टॉप कॉइन्स है वो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर बिटकॉइन जो अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी थोड़ा ही डिस्टेंस पे है। मतलब हम अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट देखता हूँ, अगर उसका ऑल टाइम हाई कब है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसका ऑल टाइम हाई है 107,261 ऑन कॉइन मार्केट कैप। तो ऑलमोस्ट लाइक $500 के आसपास का गैप है अभी अपना नया ऑल टाइम हाई सेट करने के लिए। एंड मेरे को लग रहा है कि आज या ये वीकेंड तक मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगा देगा, मतलब जो पुराना ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस कर देगा। एंड जो $110,000 के ऊपर शायद बिटकॉइन ट्रेड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप जाके कोई कॉइन खरीदिए या बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं। ये आपको खुद रिसर्च करना है, खुद एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर जब मैंने अपना एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी अभी मार्केट में चल रहा है, जो भी ऑड्स है वो बिटकॉइन के फेवर में है। क्यों बिटकॉइन के फेवर में है हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ आर्टिकल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि ये शो करते हैं कि बिटकॉइन शायद जल्दी अपना पुराना ऑल टाइम हाई जो उसने जैन 2025 में लगाया था वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकता है। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है क्यूबेटिक्स के ऊपर। क्यूबेटिक्स वीकली गेन्स हाईलाइट द बेस्ट क्रिप्टो प्री सेल टू बाय फॉर 2025 विद पॉलीगॉन एंड मंत्रा राइजिंग। तो ये है क्या, तो मैंने आपको लास्ट क्रिप्टो न्यूज़ में आपको बताया था क्यूबेटिक्स के बारे में, जो एक काफ़ी एक नया L1 ब्लॉकचेन है जो इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
क्यूबिटिक्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो कि बड़े बड़े L1s जैसे इथीरियम, कार्डानो ये सॉल्व नहीं कर पाते, वो क्यूबिटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। इस वजह से ये जो क्यूबिटिक्स है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। जो कि बेसिकली बताऊँ तो जो डेवलपर्स होते हैं जो ब्लॉकचेन पे कोड लिखते हैं, वो डेवलपर्स को ये जो क्यूबिटिक्स का एक IDE या SDK प्रोवाइड किया जाता है। उस SDK को लेके वो लोग अगर मान के चलिए आप किसी फॉर एग्जांपल इथीरियम पे आप काम कर रहे हैं एंड आप उसको सोलाना के साथ भी आप मर्ज करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। तो ये क्यूबिटिक्स वैसा काम करता है एंड इस वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ है, काफ़ी लाइमलाइट में आया है एंड ये काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और अभी तक ये टोकन मतलब कम्प्लीटली लॉन्च नहीं हुआ है, अभी प्री सेल में ही है एंड ये इसका 35th प्री सेल अभी चल रहा है, 35th स्टेज प्री सेल का। एंड इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से, काफ़ी लोग इसको प्री सेल में ख़रीद रहे हैं। तो अगर आपको हो सकता है तो आप भी जाइए, इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली लगता है एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है बट मेरे को इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करना अभी बाकी है। मैंने अपनी तरफ से अभी तक रिसर्च कंप्लीट किया नहीं है। आप अलग अलग सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप जैसे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं या क्यूबिटिक्स का जो उनका वेबसाइट है वो देख सकते हैं, वो जो क्यूबिटिक्स का वाइट पेपर है वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि ये अगर आपको लगेगा कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगेन बेसिकली क्यूबिटिक्स काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से, प्री सेल में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड शायद ये वन ऑफ द फेवरेट टोकन्स बन के अभी निकल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है JP Morgan बॉस जेमी डायमन सेज बैंक विल अलाउ क्लाइंट्स टू बाय बिटकॉइन। तो एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया बैंक, द JP Morgan बैंक, वो जो CEO है जेमी डायमन, उन्होंने ये कहा है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं वो लोग बिटकॉइन होल्ड मतलब ख़रीद सकते हैं। उनका जो अकाउंट होता है JP Morgan का जो अकाउंट होता है उसके साथ वो लोग बिटकॉइन परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो JP Morgan है वो उनको कस्टडी प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर आप ऐसे कुछ काफ़ी मान के चले कॉइनबेस है, कॉइनबेस एक एक्सचेंज है, कॉइनबेस का एक वॉलेट भी होता है। तो जब आप कोई भी आप टोकन परचेस करते हैं तो वो कॉइनबेस ही होल्ड करता है। आप अपने एक वॉलेट मतलब एक सेल्फ वॉलेट में होल्ड नहीं करते। तो क्योंकि कॉइनबेस आपके टोकन्स होल्ड करता है तो वो कस्टोडियल वॉलेट हो गया, कस्टोडियल वॉलेट हो गया, क्योंकि कॉइनबेस आपके बिहाफ पे वो होल्ड कर रहा है। अगर आप मान के चलिए आप फॉर एग्जांपल फैंटम जैसा या मेटामास्क जैसा कोई वॉलेट आप के पास है, तो अगर आप उसमें कोई टोकन होल्ड करते हो तो वो सेल्फ कस्टडी, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो कम्प्लीटली टोटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेराज अगर आप कोई एक्सचेंज पे या किसी बैंक के उस पर आप टोकन होल्ड कर रहे हैं तो वो एक वो एक कस्टोडियल वॉलेट है, क्योंकि वो बैंक या फिर वो एक्सचेंज आपके बिहाफ पे होल्ड करेगा। तो वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो बैंक या उस एक्सचेंज का होगा। तो विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे क्या होगा, जो क्लाइंट्स है जिनको अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला है बिटकॉइन का, वो भी JP Morgan के थ्रू बिटकॉइन का एक्सपोजर ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। बिटकॉइन टैप्स $106,000 बिफोर टम्बलिंग एज इथीरियम डिप्स। तो इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में ये, क्योंकि पुराना आर्टिकल है, अभी इसका इतना वैल्यू रहा नहीं, क्योंकि वापस से बिटकॉइन हम देख सकते हैं 106,000 ऑलमोस्ट $107,000 के आसपास आ चुका है। लेकिन हुआ क्या था कि जो इन्वेस्टर्स अभी भी थोड़े बहुत कंसर्न है ट्रेड वॉर को लेके, मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, रेट कट्स को लेके, काफ़ी चीज़ों के वजह से अभी भी इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है कभी कभी टंबल हो जाता है। तो इस वजह से हम बिटकॉइन को देख रहे हैं, वो 106 के पास आ गया था ऑलमोस्ट, फिर वहाँ से $102,000 पे चले गया था, लेकिन वापस अभी से बाउंस बैक करके
अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने सेम चीज़ इथीरियम में भी देखी, मेजरली सारे क्रिप्टो कॉइन्स में देखा, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी हमने देखा, क्योंकि हमने लास्ट वीक देखा कि किस तरह क्रिप्टो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। एक एक कॉइन ऑलमोस्ट 15-20% का जंप लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुआ ऑन द वीकेंड, एंड आज वापस से क्रिप्टो थोड़ा बहुत ग्रीन में आया है। ये एक XRP के ऊपर न्यूज़ है। XRP प्राइस स्लिप्स एज बेयरिश चार्ट पैटर्न टू $2 टारगेट। तो XRP के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में बात कर रहा था, क्योंकि XRP और SEC का जो केस था वो वो दोनों जो दोनों पार्टीज़ ने कहा कि वो केस डिसमिस कर देंगे, लेकिन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया बिकॉज की जो एप्लीकेशन डाला गया था वो एक पर्टिकुलर रूल नहीं फॉलो कर रहा था उस वजह से। लेकिन वो उतना मेजर कंसर्न नहीं है। यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिस्ट ने अपना एनालिसिस किया है, एंड उनका ये कहना है कि जो XRP का जो चार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस, वो थोड़ा बेरिश शो कर रहा है, एंड इस वजह से हम देख सकते हैं XRP को $2 से गिरते हुए। लेकिन XRP मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी एक स्ट्रॉन्ग XRP कम्युनिटी का मेंबर हूँ। मैंने काफ़ी लंबे समय तक XRP होल्ड किया है, ऑल्दो मैं अभी होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन XRP में मुझे अभी भी काफ़ी पोटेंशियल लगता है। उसने कुछ महीनों पहले ही अपना नया ऑल टाइम हाई भी लगाया था। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो फिर से वो उस मार्क को टच करे एंड उससे ऊपर जाए, ये मेरा होप है। लेकिन अभी देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस तो यही बता रहा है कि जो XRP है वो $2 तक गिर चुका है, गिरने के चांसेस है, गिरेगा नहीं। अभी तो ऑलमोस्ट $2.3 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, तो 30 सेंट्स का हमें एक ड्रॉप देखने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट आर्टिकल आवे के ऊपर है। आवे सर्जेस 24% इन एक्सप्लोसिव रैली ब्रेकिंग की रेसिस्टेंस लेवल्स। तो अगर आप मार्केट को फॉलो करते रहते हैं, हर थोड़ी देर में कॉइन मार्केट के आप ओपन करके चेक करते रहते हैं कि प्राइस क्या है, या टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स के बारे में देखते रहते हैं, तो आज आपने देखा होगा जो आवे था टॉप गेनर में था। ऑलमोस्ट 20-25% आवे ने अपना आज रैली किया। उसका रीज़न ये है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है वो DeFi में वापस आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, नॉट ओनली फॉर DeFi प्लेटफॉर्म्स बट ऑल्सो फॉर क्रिप्टो। जब ज़्यादा लोग DeFi प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उससे होगा क्या? DeFi प्लेटफॉर्म बेसिकली होता क्या है? DeFi प्लेटफॉर्म पे आप कॉइन्स या टोकन आप लेंड कर सकते हो, आप उस पर यील्ड गेन कर सकते हो, एट्सेट्रा। उस पर आप पैसा गेन कर सकते हो। जैसे आपने किसी को किसी ने आपके वहाँ पे कोलैटरल रखा, DeFi आवे पे बिटकॉइन को कोलैटरल रखा एंड उससे पैसा लिया, तो उससे क्या शो करता है? उससे ये शो करता है कि लोगों को बिटकॉइन में अभी भी कॉन्फिडेंस है, बिटकॉइन बढ़ने के चांसेस है। DeFi प्लेटफॉर्म पे आप यील्ड भी कर सकते हैं, रिवॉर्ड गेन्स कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू ऑन अ DeFi प्लेटफॉर्म। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो DeFi प्लेटफॉर्म पे बढ़ रहा है, लोगों का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो इस वजह से हमने आज आवे में अच्छा खासा रैली बनते हुए देखा। अगेन जो एक बार आवे ने भागना शुरू किया था, तो जो शॉर्ट्स थे उसको भी उसने लिक्विडेट कर दिया, तो उस वजह से और हमने अच्छा खासा आज रैली आवे में आते हुए देखा। नेक्स्ट टॉन कॉइन के ऊपर है। टॉन कॉइन प्लंजेस 8% एज क्रिटिकल $3 सपोर्ट क्रम्बल्स। तो ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस ही है। जो टॉन कॉइन का जो $3 का सपोर्ट था उसको उसने ब्रेक किया, उसके नीचे गया, उस वजह से उसमें और थोड़ी बहुत गिरावट आई। तो बेसिकली वो एक टेक्निकल रीजंस के वजह से आज टॉन कॉइन नीचे था। वाई इज़ इथीरियम प्राइस अप टुडे? तो ये एक बार हम देख लेते हैं इथीरियम का प्राइस ऊपर क्यों है आज। इथीरियम हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले 2500 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा कुछ बेसिकली आज 24 आवर्स में तो फ्लैट ही है। लेकिन जो
लोगों का इंटरेस्ट इस क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। लोग अभी बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं, जो ETFs है उसमें इन्फ्लोस आ रहे हैं। हमने देखा आज आवे आवे बेसिकली इथीरियम पे ही बेस्ड है। आवे एक डीफाई प्रोटोकॉल है जो इथीरियम पे बेस्ड है। तो जब जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑन इथीरियम ही होते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शंस वो इथीरियम पे ही होते हैं अगर आप आवे पे भी करते हैं तो उस वजह से इथीरियम में हमने थोड़ा बहुत एक प्राइस ऊपर जाते हुए देखा अगेन, बट उतना ज़्यादा इथीरियम में जंप आया नहीं है अभी तक। बट लेकिन हमको ये स्टोरी पहले से ही पता है कि क्या होता है। हमने हिस्ट्री में हमने काफ़ी बार देखा है जब बिटकॉइन बढ़ता है हम लोग देखते हैं सबसे पहले मतलब साइमल्टेनियसली डीफाई जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें काफ़ी पैसे आता है, इन्फ्लूस आता है। उसके बाद बिटकॉइन अपना बढ़ना चालू करता है, वो भागता है। उसके बाद लोग बिटकॉइन से पैसा निकाल के आल्ट कॉइन्स जैसे इथीरियम या सोलाना, कार्डानो, एवेलांच उनमें शिफ्ट करते हैं। वैसे फिर आल्ट कॉइन एक रैली आती है, फिर हम देखते हैं मीम कॉइन्स भी उसी टाइम पे भागते हैं। तो क्या आल्ट सीज़न आएगा नहीं आएगा वो तो अभी कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमको ये एक थोड़ा बहुत होप है, मतलब लग रहा है कि जो बिटकॉइन है वो सून जल्द ही अपना जो पुराना ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक करेगा एंड एक अच्छा खासा यहाँ से अप ट्रेंड एक रैली दिखाएगा। नेक्स्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट अर्जेस गवर्नमेंट टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी अभी ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में रेगुलेटेड नहीं, काफ़ी कम कंट्रीज है, जैसे दुबई हो गया है, एल सल्वाडोर हो गया, ये ऐसे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे क्रिप्टो को थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जाता है। लेकिन जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी क्रिप्टो को एक रेगुलेशन के ऊपर लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ है, जो भी लोग हैं, जो भी कंपनीज है, जो भी बिजनेसेस है जो क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, क्रिप्टो स्पेस में काम करती है, वेब3 स्पेस में काम करती है, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। हम सबको पता है अभी वेब2 हम यूज़ करते हैं, फ्यूचर में वेब3 आने वाला है या आ चुका है, लेकिन उसको लेके एक क्लियर एंड कट रेगुलेशंस नहीं है। तो अगर उसके ऊपर हम एक क्लियर रूल सेट कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, जो अडॉप्शन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड हम इस स्पेस को एक्सप्लोर होते हुए देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक रेगुलेशन लाया जाए। नेक्स्ट, बिटकॉइन इज सिग्नलिंग अ गोल्डन क्रॉस, व्हाट डज इट मीन फॉर BTC प्राइस। तो मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है, बिटकॉइन प्राइस चार्ट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है 2024 दिसंबर का चार्ट जो कि पिछले साल का है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 2025 दिसंबर का चार्ट। तो इस चार्ट के हिसाब से या बेसिकली इस आर्टिकल के हिसाब से ये है कि इस साल के एंड तक हम बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस में देखूँ तो आप देख सकते हैं प्राइस 105 दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 44% का, जब यहाँ पे हम देख सकते हैं 62% का जंप बाय नवंबर और दिसंबर 25। लेकिन वो प्राइस तो हमने क्रॉस कर दिया है, तो शायद इससे ज़्यादा ही रहेगा। ये लास्ट आर्टिकल, बिटकॉइन इग्नोर्स मूडीज US डेट डाउनग्रेड, रैलीज बैक टू 105 आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग सेल ऑफ। तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले ये लास्ट वीक के एंड में जो मूडीज है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने US को डाउन रेट किया था, मतलब डाउनग्रेड कर दिया था। पहले US का जो रेटिंग था वो AAA था, उसको डाउनग्रेड करके AA+ कर दिया। ऑल्दो वो सिर्फ एक ही लेवल डाउन है, उस वजह से काफ़ी जो काफ़ी इन्वेस्टर्स है उनका जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा डगमगा गया था। लेकिन बिटकॉइन ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया एंड वापस से 105,000
को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। बेसिकली अभी ऑलमोस्ट $107,000 के आसपास बैठा हुआ है, मतलब उसके आसपास ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे मतलब लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मैं रेगुलरली प्रोवाइड कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।